इतिहास ऐसे वैश्य दरिंदों से भरा पड़ा है। वो कहने के लिए बादशाह थे, लेकिन वो काम लुटेरे और हत्यारों से बढ़कर करते थे। उनमें से थे बादशाह तैमुरलंग। तैमुरलंग जो 14वीं शताब्दी का शासक था, जिसने तैमूर राजवंश की स्थापना की थी। उसका पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया से होते हुए भारत तक फैला था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। इस वीडियो में हम तैमुरलंग के भयानक घटनाओं के बारे में बताएंगे। तैमुरलंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 उज्बेकिस्तान शहर सब्ज में हुआ था। तैमूर के पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। परिवार की गरीबी की वजह से तैमूर ने बचपन से छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसने अपनी गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद बड़ी बड़ी लूटपाट की घटनाओं का अंजाम देना शुरू कर दिया और तैमुरलंग इस तरह खूंखार लुटेरा बन गया था। सन 1379 में समरकंद के मंगोल शासक मर जाने पर उसने समरकंद के गद्दी पर कब्जा कर लिया। तैमूर मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह समस्त संसार को अपने शक्ति से रोन डालना चाहता था। सिकंदर की तरह विश्व विजेता की कामना रखता था। तैमूर का नाम का मतलब लोहा या फौलाद है। लंग यानी लंगड़ा उसके नाम इसलिए जोड़ा गया, उसने किसी जंग में अपना पैर गवा दिया था। वह चंगेज खान का वंशज होने का दावा करता था। 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला किया था, जहां हजारों लोगों का कत्ल कर उनकी खोपड़ियों के ढेर लगा दिए गए। फिर उसने एक के बाद एक कई खूबसूरत राज्यों के खंडन में बदल दिया। कटे हुए सिरों को बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे मजा आता था। कई देशों में लूटपाट के दौरान न सिर्फ धन दौलत जमा की, बल्कि उसने बड़ी फौज भी तैयार कर ली थी। तैमूर एक तेज दिमाग और बहादुर लीडर था, जिसके चलते उसके सिपाही बहुत ही इज्जत करते थे और वो हर जंग में अगली लाइन में खड़ा रहता था। इसी कारण सिपाही के दिल में जोश भर देती थी। कई राज्यों को जीतने के बाद भारत पर हमला करने का योजना बनाई। भारत के धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तैमुरलंग भारत पर हमला करने के लिए आतुर था। शुरू में तैमूर के सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार नहीं थे, पर जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार करने के लिए भारत में हिंदू धर्म के विरुद्ध युद्ध करने का अपना उद्देश्य घोषित किया, उसके सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। तैमुरलंग के भारत पर हमला करने की जानकर उसकी जीवनी तुजुकी तैमूर में मिलती है। जीवनी की शुरुआत कुरान की इस आयत से शुरू करता है, ए पैगंबर काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती से बरतो। भारत पर हमला करने के संबंध में वो लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदू के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है। इस्लाम की सेना को भी हिंदू की दौलत और मूल्यवान वस्तु मिल जाए। सितंबर 1398 में भारत पर हमला करने के लिए समरकंद से रवाना हुआ। सिंधु नदी के रास्ते भारत में घुस गया। सबसे पहले उसने तुलुम्बा नगर पर हमला किया। वहां के हजारों निवासी को कत्ल कर दिया गया और कई को बंदी बनाया। इसके बाद कश्मीर की सीमा पर कठोर नामक राजपूत किले पर हमला और तमाम पुरुषों का कत्ल कर स्त्री और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। कत्ल किए गए पुरुषों की सिर की मीनार बनवाई और तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है, थोड़ी समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोग सिर काटे गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी जो सालों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाही ने लूट लिया। मकानों में आग लगाकर राख कर दिया। तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया, जो भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ा। रास्ते में आने वाले नगरों को मिट्टी में मिलाता था और लोगों को कत्ल कर रहा था। साथ में उसने हजारों लोगों को बंदी भी बना लिया। दिल्ली के ऊपर हमला करने से पहले लोनी नगर में ठहरा। अब उसके पास बंदियों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई थी, जिसमें थोड़े से मुसलमान थे। दिल्ली पर हमला करते समय इन बंदियों को कैंप में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने आदेश दिया, सभी मुसलमान को छोड़कर बाकी सबको कत्ल कर दिया जाए। जो आदेश का पालन नाकुर करे उसे भी मार दिया जाए। इस आदेश के संबंध में तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है, इसलिए उन लोगों के सिवाय तलवार का भोजन बनाने की कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी
कि तमाम बंदियों का कत्ल कर दिया जाए और इस आदेश का पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए। उसकी संपत्ति सूचना देने वालों को दे दिया जाए। जब इस्लाम के गाजिया से आदेश मिला तो उन्होंने तलवार की सूत ली, बंदियों को कत्ल कर दिया गया। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक और काफिर का कत्ल कर दिया गया। दिल्ली पर उस समय मोहम्मद तुगलक सुल्तान का राज्य था। वह एक अयोग्य शासक था। उसने अपनी 40,000 पैदल सेना, 10,000 घोड़सवार सेना और 120 हाथियों से साथ तैमूर का मुकाबला किया, पर बुरी तरह से हार गया और युद्ध के मैदान से भाग गया। सुल्तान को हारने के बाद जब तैमूर लंग दिल्ली पहुंचा तो 5 दिनों तक शहर को बुरी तरह से लूटा और निवासियों का बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। औरतों को गुलाम बना लिया गया। जीवन भर उनका बलात्कार किया। उसकी इच्छा भारत पर रहकर राज करने की नहीं थी, इसलिए 15 दिन दिल्ली में रहकर वापस अपनी राजधानी समरकंद की ओर चल दिया। भारत में वापस लौटते समय मेरठ, हरिद्वार, पंजाब, जम्मू के इस क्षेत्र के बुरी तरह से लूटा, आम लोगों का कत्ल कर दिया और भारत में लगभग 6 महीने में रहने के बाद 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी पार करके भारत से चला गया। एक अनुमान के अनुसार तैमूर की सेना ने सभी हमलों और युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया, जो उस समय संसार की कुल आबादी 5% था। उज्बेकिस्तान के लोग आज भी अपना हीरो मानते हैं और उसकी कई प्रतिमाएं उज्बेकिस्तान के शहर में लगाई हुई है। उज्बेकिस्तान के इतिहास में तैमूर को एक हीरो की तरह पेश किया जाता है और उसके काले कारनामों को बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की जाती। तैमूर की मौत सन 1405 में उस समय हुई जब वो चीन पर हमला करने के लिए जा रहा था। मृत्यु के पश्चात समरकंद में दफना दिया गया था, जहां आज उसका मकबरा बना हुआ है। सन 1941 में रूस के पुरातत्वविदों ने तैमूर के मकबरे की खुदाई कर उसके कंकाल का अध्ययन किया और पाया कि उसकी कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी और दाहिने हाथ की 2 उंगलियां गायब थी। कंकाल से ये भी पता चला कि उसकी हाइट 5 फीट 9 इंच और उसकी छाती चौड़ी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।